साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह यदि नीच राशि का विराजमान है, तो आपके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि वो क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। साथियों, महर्षि पराशर स्वयं अपने होरा शास्त्र में ये उल्लेख करते हैं और स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि नीच राशि में गया हुआ जो ग्रह है वो बलहीन नहीं होता। बल तो उसका उतना ही रहता है, लेकिन वो अशुभ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है। और इस श्रृंखला में हम यही चर्चा कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखिए, ताकि पूरी जो बात है वो आपको तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से समझ में आ जाए। यहां आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपने लग्न और अपने नीच ग्रह से संबंधित एपिसोड जो है वो जरूर देखिए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में पहले से ही अति मारक ग्रह शनिदेव यदि नीच राशि के भी हो जाएं तो वो क्या परिणाम प्रदान करते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जैसा कि बतलाया कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में वैसे भी शनिदेव एक अति मारक ग्रह है, और यदि वो इस भाग्य स्थान में आकर के विराजमान हो जाते हैं लग्न पत्रिका में, तो ये ठीक वही स्थिति हो गई कि एक तो करेला और ऊपर से उस पर आपने नीम का लेप कर दिया, तो दोहरी चीजें यहां पर वो तो कई गुना हो गई हैं। साथियों, शनिदेव का जो कारकत्व है, जो उनका डिपार्टमेंट है हमारे जीवन के जिस पक्ष पर, सबसे पहले ये उस पर कुठाराघात करने का कार्य करेगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शनि। शनि अर्थात धीरे, शनः चले, वही है शनिश्चर। आप ये नोट कर लें कि जीवन में कोई भी कार्य सही समय पर नहीं होता। शनः शनः अर्थात धीरे धीरे होता है, जिसको हम कहते हैं कि जीवन में हर एक कार्य में देरी एक प्रकार से अनिवार्य तत्व बन करके रह जाती है। दूसरी बात, देरी भी हो तो भी व्यक्ति काम चला लेता है, लेकिन इसके साथ ही एक और फैक्टर जुड़ा रहता है, वो है संघर्ष और स्ट्रगल का फैक्टर। कोई भी काम देरी से होगा, कोई भी अचीवमेंट बिना संघर्ष के मिलेगा ही नहीं। संघर्ष करेंगे तो ही मिलेगा, अन्यथा तो आप उसको भूल ही जाइए। जीवन में हम सभी स्थायित्व चाहते हैं, पैसों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, हर एक पक्ष को लेकर के। लेकिन इस स्थिति में हम देखते हैं कि व्यक्ति कई बार तो 40-45 वर्ष की आयु भी पार कर जाता है, पर वो बिजनेस से लेकर के या फाइनेंशियल से लेकर के स्थायित्व, स्टेबल नहीं हो पाता है। शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता है, चाहे हमारे इस जन्म के पूर्व कर्म हो या पूर्व जन्मों के कर्म हो, तो अच्छे और बुरे दोनों के रिजल्ट प्रदान करता है। लेकिन ऐसी स्थिति नीचता में ये लगता है कि शायद हमारे बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए ही ये जीवन में आप आए हैं। अच्छे वालों का तो अभी तक कोई नंबर आया ही नहीं। ये व्यक्ति में आलस भरपूर कर देता है। आज के कार्य को कल पर, कल के कार्य को परसों पर कैसे टाला जाए, उसमें इनको महारत हासिल होती है। साथियों, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग ये दे देता है। आगे चल करके हमने जब देखते हैं कि पैरालिसिस जिसको हम कहते हैं या लकवा जिसको कहते हैं, उसकी स्थिति, या कई बार जो ला इलाज, क्योंकि शनि क्या है, अगर कोई बीमारी दे रहा है तो वो घर कर जाएगी, और जो बीमारी शरीर में घर कर जाती है उसी को हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि ये ला इलाज बीमारी है। दूसरा, हमारे शरीर में जो भी हड्डियों के जोड़ हैं, हड्डियों का कारक तो सूर्य होता है, लेकिन हड्डियों के जोड़ों का कारक होता है शनिदेव। तो गठिया या वात रोग जिसको हम कहते हैं, आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, उसकी समस्या भी इस स्थिति में जो है अवश्य देखने को मिल जाती है। साथियों, शनिदेव इस छठे भाव के लॉर्ड हैं। रोग जिनकी अभी हमने चर्चा की वो तो देते ही हैं, साथ ही व्यक्ति को ऋण के जाल में फंसाने का भी कार्य कर देते हैं। एक के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा ऋण व्यक्ति लेता ही रहता है। शत्रुओं से घिरा रहता है, कुछ तो ज्ञात शत्रु और कुछ दोस्तों रिश्तेदारों के रूप में शत्रु इनके आसपास रहते ही रहते हैं।
लगातार अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, डिप्रेशन, नशा, छोटी बड़ी जेल यात्रा तक की यहां पर नौबत देखी गई है। साथियों, सप्तमेश भी इस जन्म पत्रिका में शनिदेव हैं, तो पहली बात तो वो सही समय पर शादी होने ही नहीं देते, और यदि शादी हो भी जाए तो वो दाम्पत्य जीवन में खटास जो है वो अनिवार्य रूप से अवश्य लेकर के आ जाते हैं। साथ ही यदि ये जातक पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहे तो उसमें भी बड़ा धोखा व्यक्ति को ये अवश्य दिलवा देता है। साथियों, शनिदेव स्वयं इस भाग्य के स्थान पर नीच राशि के हुए हैं, तो भाग्य कभी साथ देने वाला नहीं होता। व्यक्ति को ये नास्तिक भी बना देता है, ईश्वर को भी व्यक्ति जो है वो कुछ ना कुछ गलत सलत कहता ही मिलता है कि जब ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी उसके अस्तित्व को क्यों मानूं। दौड़ भाग होगी, मीटिंग्स होगी, लेकिन कोई भी फ्रूटफुल नहीं होगी। अपनी तीसरी दृष्टि से इस आय के भाव को देख रहे हैं ये शनिदेव। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है, लेकिन उस विशेषज्ञता से वो पैसा नहीं कमा पाता, आय उसकी नियमित हो नहीं पाती, जिस पर अभी हमने पहले ही चर्चा की। मिलनसार होता है, कहने को आसपास लोगों की भीड़ उसके बहुत सारी होगी, लेकिन कष्ट में पीड़ा में कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो व्यक्ति इच्छा तो करता है लेकिन उसको पूर्ति के लिए वो प्रयास करे तो भी सफलता नहीं मिलती है। अपनी सातवीं दृष्टि से ये देख रहा है इस संघर्ष के भाव को। संघर्ष जैसा कि अभी हमने पूर्व में भी चर्चा की, साथ ही भाइयों से या भाई जैसे दोस्तों से कोई गंभीर विश्वासघात व्यक्ति को जरूर मिल जाता है। एम्बिशन और सपने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो धरातल पर उसको उतार नहीं पाता। तो साथियों, हमने देखा कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में नीच राशि के शनिदेव घनघोर समस्या देते हैं, जीना व्यक्ति का वो दूभर कर देते हैं। अंतिम निर्णय मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं, क्योंकि जो भोगता है वही जानता है। साथियों, ये तो बात हो गई समस्या की। अब इसका समाधान क्या है? इसके तीन समाधान और तीनों ही अनिवार्य हैं और राम बाण है। शनि प्रतिनिधित्व करता है दिव्यांगजनों का, शनि प्रतिनिधित्व करता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का। तो जीवन में जब भी आपको जहां कहीं भी कोई दिव्यांग या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मिलते हैं, उनसे सादर आप पेश आइए, अपनी तरफ से उनकी जितनी सेवा हो सकती है वो करिए। उनको जितना आप सदैव खुश रखेंगे उतना शनिदेव खुश होंगे। प्रति शनिवार को शनि के दान जरूर करें। शनि के दान क्या है? लोहे की वस्तुएं या फिर कड़वे तेल में बनी हुई कोई खाद्य सामग्री आप दान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसकी महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त करें। तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है।
नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।